हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का चैप्टर फर्स्ट में अभ्यास 1A का पार्ट 2। इससे पहले हमने आप लोगों को अभ्यास 1A में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा लास्ट तक का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर दिया गया है। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं पूछा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को हल लिखना है। हल में क्या करेंगे, पहले तो आप लोग ये देखिए, अगर ऊपर नीचे माइनस होगा तो उस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, यहाँ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा। अब कहा है कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है, मतलब प्लस में है। तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया है तो 9/13 प्लस में है। तो ये हो जाएगा 9/13 धनात्मक पूछा है, तो 9/13 धनात्मक है, ये आंसर होगा। एक माइनस है मतलब ये धनात्मक नहीं है। यहाँ भी माइनस माइनस कट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ एक माइनस है तो ये धनात्मक नहीं है। दो ही धनात्मक हैं, दोनों को लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नांकित संख्याएं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। अब इसमें ऋणात्मक मतलब माइनस वाले संख्याओं को देखना है। ऊपर नीचे का माइनस काट दीजिए, यहाँ भी ऊपर नीचे का माइनस काट दीजिए। अब ऋणात्मक पूछा है तो देखिए कौन सा ऋणात्मक है। ये तो धनात्मक हो गया, दोनों माइनस कट गया तो ये भी धनात्मक हो गया। ये एक ही माइनस है मतलब ऋणात्मक है, तो -7/11 ऋणात्मक है, तो एक आंसर हुआ। और एक ये वाला गौ वाला 8/-35 एक ही माइनस है, मतलब ये ऋणात्मक है, ये तो धनात्मक हो गया। तो ऋणात्मक हमको लिखना है, हमने लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप कहते हैं हम लोग छोटे रूप को, काट के उसको छोटा करना है। अब काटते कैसे हैं देखिए, ये मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन है -9/21 है, इसको काटना है। तो आप लोग काटेंगे एक ही संख्या से, दोनों संख्या अगर कट जाए तो ऐसे ही काटते हैं आप लोग। और एक ही संख्या से दोनों संख्या कटना चाहिए, अपने तरफ से संख्या आप लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं आप लोग तो 2 से नहीं कटेगा दोनों, 3 से 9 भी कटेगा और 3 से 21 भी तो हम लोग काटेंगे। देखिए 3 से ये 9 को काटेंगे 3 बार में, 3 3 के 9, और 3 से ये 21 कटेगा 7 बार में। 3 सते अपने तरफ से हमने 3 लिया, क्यों? क्योंकि 3 से ये दोनों कटते हैं। अब 3 से हमने भाग किया 9 में तो 3 आ गया, 3 से हमने भाग किया 21 में तो 7 आ गया। अब 3 और 7 नहीं कटेगा, और माइनस है जैसे ऐसे लिखेंगे, माइनस में अब 3 हो गया और बटा में 7 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही सरलतम रूप है। हम लोग ख वाला देखते हैं। ये तो क वाला था, दिया गया है -18/27। हम लोग देखते हैं किससे दोनों कटेंगे। 3 से देखिए ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, तो हम लोग काटते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 9 27। अब फिर देखेंगे क्या दोनों अभी और कटेगा क्या किसी संख्या से। ऐसे संख्या से काटेंगे कि एक ही संख्या से काटना है। तो आप लोग जानते हैं 3 से दोनों अभी और कटेगा, 3 दूना 6 और 3 3 के 9। अब 2 और 3 नहीं कटेगा, तो यही हम लोग आंसर लिखेंगे। माइनस है तो माइनस रहेगा 2 और नीचे बटा में 3, ये हमारा हो गया आंसर। गौ वाला देखिए 21 बटा दिया है -36। तो देखिए 2 से तो ये दोनों संख्या कटेंगे नहीं, 2 से नहीं कटेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, 3 7 21 होता है।
और 3 से ये भी कट जाएगा 12 बार में, 12 3 36 होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो जैसे माइनस है माइनस लगाते जाएंगे आप लोग, इससे भूलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ देखेंगे कि और किसी संख्या से कटता है कि नहीं, तो अब किसी संख्या से दोनों नहीं कटेगा तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। यही सरलतम रूप है। सरलतम रूप में सबसे छोटा रूप काट काट के छोटा कर देना है, -36/64। अब इसको किससे काटेंगे? 2 से। देखिए ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो दोनों संख्या कट रहा है। 2 से ये कट जाएगा, माइनस लगा देंगे, 2 से कट जाएगा ये 18 बार में, 18 दूना 36 होता है। और 2 से ये कटेगा 32 बार में, 32 दूना 64 होता है। फिर देखेंगे 2 से कटता है कि नहीं, तो 2 से देखिए ये कटेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे 9 बार में, और 2 से ये कटेगा 16 बार में। अब 2 और 3, अब किसी संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगे तो हमारा -9/16 ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, ये रिक्त स्थान है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब इसमें भरेंगे कैसे आप लोग ये समझिए। कुछ लोग केवल आंसर देख के बुक से और डायरेक्ट भर देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कैसे भरना है। अब यहाँ से आप लोग समझेंगे। जैसे देखिए नीचे का देखिए, ऊपर का भरना है तो नीचे देखिए 4 से ये -20 कैसे हुआ, मतलब यहाँ 4 था तो अगर हम लोग किससे उसमें गुणा कर दिए कि यहाँ -20 हो गया। आप लोग जानते हैं अगर 4 में हम लोग -5 का गुणा कर दें तो -20 हुआ। तो सेम इसी तरह से ऊपर भी 4 में -5 से गुणा हुआ तो -20 हुआ। तो इस -3 में जब -5 से नीचे हो रहा तो -5 से ऊपर भी होगा गुणा। तो -3 में जब -5 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का 5 में गुणा 15, यानी कि यहाँ आप लोग भर देंगे 15। देखिए कितना आसान है। फिर देखिए इस 4 से ये 28 कैसे हुआ, 4 में गुणा हुआ किसका, 7 का गुणा हुआ। यहाँ भी 4 में जब 7 का गुणा हुआ, 4 सते 28 हुआ। इस देखिए इसमें गुणा हुआ 7 का तो 28, तो इस ऊपर वाले में भी हमको गुणा करना पड़ेगा किसका, 7 का हो रहा है तो -3 में भी गुणा करेंगे 7 का, तो 3 7 21, माइनस है तो -21 भर देंगे। देखिए कितना आसानी से भर गया। यहाँ देखिए फिर इसी तरह से -8 से 24 कैसे हुआ, -8 में अगर गुणा हम लोग -3 का करें तब तो माइनस माइनस प्लस, और 8 3 24, यानी कि -3 से नीचे गुणा हुआ है। -3 से आप लोग यहाँ भी गुणा कर देंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। अब देखिए अब नीचे भरना है तो हम लोग ऊपर का देख लेते हैं। यहाँ देखिए -5 से ये 25 कैसे बना, -5 में अगर गुणा हम लोग कर दें -5 का तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 हुआ। हम लोग देखेंगे कैसे हुआ है। अब -5 से ऊपर इसमें गुणा हुआ है तो -5 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भर देंगे -5 से, माइनस माइनस प्लस, 8 5 40, यानी कि यहाँ 40 भर देंगे। फिर यहाँ देखिए 7 में किससे गुणा हुआ तो -14 हुआ, तो आप लोग जानते हैं -2 से, 7 दूना 14 -14, तो -2 से हुआ तो इसमें भी कर दीजिए -2 से, 9 दूना 18, माइनस माइनस प्लस, यानी +18। फिर देखिए 7 से ये 35 कैसे हुआ, तो 7 में 5 का गुणा हुआ तो इसमें भी 5 का कर दीजिए, 5 9 45, माइनस है तो -45। यहाँ देखिए अब यहाँ कैसे हुआ ये देखिए, 4 में किससे गुणा हुआ तो -8 हो गया, तो आप लोग जानते हैं गुणा हुआ -2 से, तभी तो 4 दूना 8 और -2 से हुआ तो -8 हो गया। -2 से ऊपर हुआ तो इसमें भी कर दीजिए -2 से, तो 15 दूना 30, यानी कि -30। अब देखिए
इससे देखिए ये कैसे हुआ, तो इससे हम लोग ये बना लेंगे 15 चौक 60, यानी कि -4 से गुणा हुआ तो -60 हुआ। इसमें भी -4 कर दीजिए, 4 चौको 16 यानी कि -16। ऐसे आप लोग आसानी से भर सकते हैं। ये सारा रफ का काम है, हमने समझने के लिए आप लोगों को बताया। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का देखेंगे हम लोग, इस अभ्यास का दिया गया प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं हम लोग इसी के तरह और परिमेय संख्या लिखना। तो करना कुछ नहीं है, देखिए 2/5 हमने ले लिया, इसका समतुल्य परिमेय संख्या लिखना, जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं, 3 ही लिखना है। अपने तरफ से किसी भी संख्या से आप लोग ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुणा करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको समतुल्य परिमेय संख्या इसका चाहिए, हमने 2/5 लिया, अपने तरफ से हमने गुणा कर दिया इसमें 2 से, तो 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से नीचे भी करना पड़ेगा। अब जो संख्या हमको मिला 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। 2/5 का समतुल्य 4/10 हो गया। फिर एक और समतुल्य परिमेय संख्या चाहिए, तो 2/5 में हमने इस बार 2 से किया था, अब 3 से कर दें ऊपर नीचे, तो हमको मिल जाएगा कितना, 2 3 6 5 3 15। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर और चाहिए तो 2/5 में हम लोग गुणा कर दें किससे, 2 से किए, 3 से किए, 4 से कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो 2 चौको 8 बटा 5 चौको 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने तो 3 परिमेय संख्या निकाला, आप लोग जितना चाहेंगे उतना समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और निकालना होगा तो 4 5 6 7 ऐसे गुणा करते जाएंगे। 7 बटा -11 का निकालना है, अपने तरफ से हम लोग गुणा करेंगे, मान लीजिए 2 से कर देते हैं तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी, 7 दूना 14 हो जाएगा और -11 दूना 22, एक हमारा आंसर ये हो गया। फिर हम लोग ले लेते हैं 7 बटा -11 लेते हैं, एक बार 3 से गुणा कर दें तो 7 3 की 21 और बटा 11 3 33, एक हमारा ये हो जाएगा दूसरा। फिर एक और निकालना है, तो हम लोग 7 बटा -11 लेते हैं, 2 से 3 से कर दिए, 4 से कर दें तो हो जाएगा 7 चौको 28 और बटा माइनस में 11 चौको 44, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर देखिए -8 बटा -5 का निकालना है, तो हम लोग -8 बटा -5 लेंगे, अपने तरफ से गुणा कर देंगे, मान लीजिए 2 से कर देते हैं तो 8 दूना 16 -16 और 5 दूना 10, -10, एक हमारा आंसर ये हो गया। फिर -8 बटा -5 लेते हैं, 3 से कर देते हैं, जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे भी, 8 3 की 24 माइनस में और बटा 5 3 15, एक हमारा ये हो गया। फिर यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -8 बटा -5 है, 2 3 से कर दिए, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी कर देते हैं, तो 8 चौको 32 माइनस में और बटा 5 चौको 20 माइनस में 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जितना समतुल्य परिमेय संख्या चाहेंगे निकाल सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।